हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ द्विवेदी। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, अंबर नायर रिवर डेट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली सिचुएटेड इन विच कंट्री। जो अंबर नायर रिवर है वो है हाल ही में अभी चर्चा में आई थी, वो है किस देश में है, इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास्ड इन इंडिया इन विच ईयर। जो इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड है जो भारत में पास हुआ था वह किस ईयर में पास हुआ था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार जोशी हैज बीन अपॉइंटेड ए न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रदीप कुमार जोशी हैं उन्हें किस संस्थान के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव सेलिब्रेटेड नेशनल हैंडलूम डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हमने नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया है। यह दिन हमने कब मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड ए न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में किसे नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। जो अंबर नायर रिवर है वह रसिया में पाई है। रसिया में अंबर नायर रिवर है जो रसिया का जो साइबेरियन क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। और इसमें अभी एक वहाँ पर जो तेल कंपनी थी जिसमें रिसाव के कारण इस रिवर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, जिस वजह से यह रिवर चर्चा में आई थी और इस रिवर का जो कलर है वो पूरी तरीके से रेड हो गया था। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है वह 2016 में पास किया गया था। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को 2016 में पास किया गया था। प्रदीप कुमार जोशी को नए यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी और इन्होंने जो अरविंद सक्सेना उनकी जगह ली है। नेशनल हैंडलूम डे है उसे हमने 7 अगस्त को मनाया। 7 अगस्त को यानी नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को बुनकरों को सम्मान करने के लिए और उनके जो बुनकर उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त को हमने नेशनल हैंडलूम डे मनाया है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उन्हें अब नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं, कैग CAG, उनके रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे और जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस प्रदेश की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है। तो ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है और इसी के साथ अभी फ्लिपकार्ट एक भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की ODOP परियोजना के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। फ्लिपकार्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश की ODOP परियोजना के साथ साझेदारी की गई है। अब फ्लिपकार्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर कर चुका है और इस ODOP परियोजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समझ पहले के दायरे में लाया जाएगा और इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को सामना करने वाले कारीगरों को आर्थिक मदद मिलेगी। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही अभी हाल ही में टीम 11 लॉन्च हुई थी। उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जो जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना था। उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअली अदालतों की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। उत्तर प्रदेश में अभी जो काउट स्लॉटर जो अधिनियम है उसमें चेंजिंग की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कनेक्टिविटी केबल की शुरुआत की गई है। तो अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कनेक्टिविटी केबल की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडमान निकोबार को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी केबल जो एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी केबल है उसकी शुरुआत की गई है। यह 2300 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी केबल है जो इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। तो अभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यानी KVIC के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपना
रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इस रेशम सह उत्पादन केंद्र को एक आदिवासी जिला है जिसका नाम चुल्लू में खोला गया। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह प्रशिक्षण केंद्र हथकरघा, चरखा, सिल्क स्पिनिंग और उद्धृत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित करने में मदद करेगा। बात खादी और ग्रामोद्योग आयोग की है, इसके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना। बात अरुणाचल प्रदेश की करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के CM पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ब्रिगेडियर BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के CM हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 18। अरुणाचल प्रदेश में 18 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो अभी 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। इस दिन को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। मंत्रालय ने इस वर्ष इस अवसर पर जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। बात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की है तो हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा? तो अभी बांग्लादेश के द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बांग्लादेश भारत में के जो सैनिक हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। यह युद्ध स्मारक बांग्लादेश सरकार ने 1971 के लिबरेशन युद्ध के महत्व को हवाला देते हुए बनाया है, जो त्रिपुरा की सीमा पर स्थित ब्राह्मणबाड़िया जिले के आशुगंज में 3.5 एकड़ की जगह पर बनाया जाएगा। बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला हामिद और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना उन्हें कलाम एक्सीलेंस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया। वे कौन थे? तो जेम्स हैरिस एक प्रतिष्ठित रेसलर थे, अभी इनका निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है जेम्स हैरिस। हम इन्हें द युगांडा जायंट के नाम से जानते थे और यह WWE इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टारों के साथ फाइट भी कर चुके थे और यह युगांडा के एक रेसलर थे। इनका जो लोकप्रिय यानी निक नेम था वो था कमाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी मॉरिशस के द्वारा पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। इस घोषणा को पर्यावरण आपातकाल को एक जापानी बल्तो करियर के रूप में घोषित किया गया है। MV बकायसो मॉरिशस में एक चट्टान पर घिर गया है जिससे समुद्र तल में तेल लीक करना शुरू हो गया है और 2 हफ्ते पहले फंसे जहाज में आसपास के पानी में कई टन ईंधन का रिसाव हो रहा है। यानी जो मॉरिशस का जो एरिया है वहाँ पर जो पानी का एरिया है यानी समुद्र है वहाँ पर तेल का रिसाव हो रहा है, जिस वजह से मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल यानी स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी को लागू कर दिया है। बात मॉरिशस की है तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज रूपन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जुगनौथ यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो अभी भारत ने मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। भारत के द्वारा मालदीव्स के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। इस विस्तार में भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। बात मालदीव की है तो मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। मालदीव कैपिटल माले और यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। यहाँ की जो करेंसी है वो है मालदीव रुपया। मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी PS रानीपसे को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही। ये है PS रानीपसे और यह ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी हैं। अब इन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात CRPF की है तो CRPF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका जो मोटो है यानी आदर्श वाक्य है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी और CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहित राशि भी प्रदान की जाएगी। बात दिल्ली की है तो दिल्ली को कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल सन 1911 बनाया गया था और दिल्ली की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। अनिल बैजल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली में ही 5T प्लान लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली में ही लॉन्च हुआ था और दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया गया था। दिल्ली में DRDO के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक हॉस्पिटल भी खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। महाराष्ट्र ने अपने राज्य में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है और इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है मराठी और यहाँ पर प्रमुख त्यौहार हैं शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार हैं। यहाँ का राजकीय पशु है गौर। गौर यहाँ का राजकीय पशु है और यहाँ की राजकीय जो पक्षी है यानी जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है घूसर बनमुर्गी। घूसर बनमुर्गी यहाँ की स्टेट बर्ड है और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी और यहाँ पर 2 सदनात्मक विधानसभा है, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ पर विधानसभा की 141 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC मेंस कप 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ICC मेंस कप 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। भारत 2021 में ICC मेंस कप की मेजबानी करेगा और ICC मेंस का T20 वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। बात ICC की है तो ICC की स्थापना जो ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर? दुबई यानी UAE में। और ICC की CEO है मनु साहनी। मनु साहनी ICC की CEO हैं और इसके जो अभी अध्यक्ष थे इनका नाम था शशांक मुनरा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो अंतरिम अध्यक्ष हैं यानी अभी कुछ टाइम के लिए उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा अभी ICC के अध्यक्ष हैं। स्टेट में आज हम मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बॉर्डर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ शेयर होता है। महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश है उसकी कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। यहाँ के जो पहले गवर्नर थे लालजी टंडन जिनका अभी निधन हो गया है और उनके नाम पर जो लखनऊ से हरदोई मार्ग है उसका नाम अब टंडन मार्ग रख दिया गया है और लक्ष्मण में जो चौक चौराहा है उसका नाम भी टंडन चौराहा रख दिया गया है। अब यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और यहाँ की विधानसभा में है 230 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें। मध्य प्रदेश में ही 1 मास अनेक जिंदगी योजना भी शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश में मास बैंक खोला गया था। टाइम बैंक भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश भी वह राज्य है जिसने जीवत अमृत योजना, योद्धा कल्याण योजना और टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेश नेशनल पार्क। पेश नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ शेयर होता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। कंट्री में आज हम अर्जेंटीना को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के एक तरफ पैसिफिक ओशियन और इसकी तरफ एक तरफ एटलांटिक ओशियन। अर्जेंटीना का बॉर्डर उरुग्वे, ब्राज़ील, पराग्वे, बोलिविया और चिले आदि देशों के साथ शेयर होता है। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स यहाँ की कैपिटल है और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। यहाँ के प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिज और यहाँ की करेंसी है पीसो और यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका अर्जेंटीना क्या है? अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की थी? तो अभी पंजाब के द्वारा स्कूलों की गुणवत्ता नापने के लिए एक सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य यूपी में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।